तुम आ गए क्या? कौन है वहां? कौन है? वरुण, अगर तू मस्ती कर रहा है ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तो कॉलेज ट्रिप पे गया है। नमस्कार, सावधान मुंबई फाइट बैक नाव में मैं गौरव चोपड़ा आपका स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। ऐसा ही कुछ मुंबई के एक परिवार के साथ हुआ। एक अनजान शख्स दबे पांव घर में घुसा और एक निर्दोष महिला की जान ले ली। अगर आप अपने घर में खुद को सुरक्षित समझते हैं तो इस कहानी को ध्यान से देखिए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो हमारी सुरक्षा करे, पर जब अपराध आपके घर पर घटता है तो पुलिस असहाय हो जाती है। वो इस अपराध की इन्वेस्टिगेशन तो कर सकती है, पर उसे होने से रोक नहीं सकती। एक आम आदमी के लिए सवाल खड़ा होता है, क्या हम अपने घर में सुरक्षित हैं? कौन था इस अपराध के पीछे? क्या वो इस घर का कोई सदस्य था या कोई अनजान व्यक्ति? अक्सर जब किसी कत्ल की गुत्थी सुलझती है तो चौंका देने वाले राज सामने आते हैं। इस कत्ल के राज जानने के लिए इस कत्ल की कहानी की पिछले कुछ पन्नों को पलट कर देखते हैं। सुबह सुबह उठ के सबकी जी हजूरी करो, बस यही काम रह गया मेरा। किसी को कुछ खाना है तो किसी को कुछ और। अरे फोन बज रहा है इस घर में, फोन क्यों नहीं उठा रहा कोई? ये देख, टॉवल यहाँ पड़ा है, क्यों उठाए? घर की नौकरानी जो है इनकी माँ उठाने के लिए। रीमा, मेरा ब्रेकफास्ट रेडी है, जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए। तो कौन सा मेरी वजह से लेट हो रहा है? ब्रेकफास्ट 10 मिनट पहले ही तैयार हो गया था। और हाँ, मेरे रात का खाना मत बनाना। क्यों? किसी मीटिंग में जा रहे हो? हाँ, क्लाइंट के साथ मीटिंग के बाद ग्रीन स्टार होटल जाऊंगा, वहीं से खाना खा के आऊंगा। ऐसा कौन सा क्लाइंट है तुम्हारा जिसे इतने महंगे होटल में लेके जा रहे हो? रीमा प्लीज, अब सुबह सुबह फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम्हारे पास दुनिया भर के लिए टाइम और पैसा है, लेकिन अपनी फैमिली के लिए ना टाइम है और ना पैसा। मेरी जिंदगी खराब कर रखी है तुम दोनों ने, लेकिन इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम चाहती क्या रीमा? हाँ रीमा, तुम्हें पास ब्लेम करना आता है और कुछ नहीं। और वैसे भी तुम्हें कभी कुछ करने से रोका है क्या मैंने? और तुम्ही ने डिसाइड किया था ना कि हाउस वाइफ बन के घर में रहोगी। You're right. I wanted to be a housewife, ना कि इस घर की मेड। मेड ही हो तुम। कोई प्रॉब्लम है? दरवाजा खुला है। ये शो तो आप लोगों का रात को शुरू होता था ना, आजकल दिन में भी शुरू हो गया। हाँ तू चुप कर। बाप बेटा दोनों एक जैसे हो, और तू दिन ब दिन इनकी जैसे सेल्फिश होता जा रहा है। रीमा, मारो ना, रुक क्यों गए? अब यही बाकी रह गया है। For God's sake रीमा, please stop it now. हम सबके लिए बेहतर होगा ये। मैं रोज उसकी फिजूल की बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं। मैं फिजूल की बहस मैं नहीं, तुम करते हो। तुम करती हो, तुम और कुछ। जीजा जी, ये किस तरीके से आप दीदी से बात कर रहे हैं? अनामिका, तुम हमारे घर के मामलों में ना पड़ो तो बेहतर होगा। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं हुआ ना बात करने का। यही तरीका मेरा, समझी तुम? यही तरीका है। इधर बैठो आराम से। इतनी बार क्या है कि अपना इनहेलर अपने पास रखा करो। ये लो रोज। दीदी अपनी तबीयत का ख्याल रखिए, वरुण सही कह रहा है।
डैड 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 अब क्या हुआ? पैसे चाहिए मुझे। हाँ, क्यों नहीं? पैसे तो चाहिए सबको मुझसे। चलता फिरता एटीएम जो हूं। मेरे पास नहीं है कैश, अपनी मां से ले लो। पैसे चाहिए। पैसे? अच्छे से जानती हूँ तुझे किस लिए पैसे चाहिए। 100 रुपए से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 100 रुपए में क्या होता है? मेरे दोस्त मूवी देखने जा रहे हैं। आई नीड एटलीस्ट 1000 रुपीज। 100 रुपए चाहिए तो ले, वरना जा। नहीं चाहिए। हाँ तो जा। देखा तूने कैसे तंग कर रखा इन दोनों ने मुझे। क्या हुआ? आज फिर झगड़ा हुआ मॉम डैड का? अच्छा खैर छोड़, पैसे हैं तेरे पास? आज रात के शो की टिकट बुक करा रहे हैं हम लोग। 3D में तो मजा ही आ जाएगा। और तुझे पता है सोनिया और रैना भी आ रही साथ में। क्या हुआ? पैसे नहीं है? यार कितने चिंदी है तेरे डैड। लाखों का पैकेज है उनका। आखिर किसके लिए कमाते हैं वो? यार ऐसा कुछ नहीं है। वो मेरे डैड चाहते हैं कि मैं कम उम्र में कमाना शुरू कर दूं, क्योंकि मेरे दादाजी जब इस शहर में आए थे तो 200 रुपये लेकर आए थे और वो इतने बड़े आदमी बन गए। और मेरे पापा ने भी कम उम्र में कमाना शुरू कर दिया था, इसलिए वो मुझसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं। यार जमाना बदल गया है। और तेरे डैड के टाइम पे 3D फिल्में और ये सब थोड़ी नहीं होता था। और तू लाइफ एंजॉय करेगा या कमाने बैठेगा? यार अब मैं क्या बोलूं? हाय बहुत लंबा देखा यार। काश मेरे पेरेंट्स भी इनकी तरह होते। देखकर लगता है कि अच्छी खासी पॉकेट मनी मिलती होगी इन्हें। लेकिन ये लोग हैं कौन? सीनियर है अपने, बहुत चलती है इनकी कॉलेज में। और अच्छी पॉकेट मनी के साथ साथ कॉलेज की हॉटेस्ट गर्ल पूजा। अच्छा सोच अगर वो तेरे साथ यहाँ पे बैठी होती। सब पैसे का खेल है मेरे भाई। अच्छा अब सपने लेना बंद कर, क्लास का टाइम हो रहा है। किससे बात कर रहे थे? जिस मर्जी से कर रहा हूं, तुमसे मतलब? मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? क्लाइंट के साथ मीटिंग में था रीमा। कॉमन सेंस नाम की कोई चीज है या नहीं? बार बार फोन पे फोन करे जा रही। पर कौन सा क्लाइंट है तुम्हारा जिसके साथ तुम दिन रात मीटिंग करते रहते हो? जरा मुझे भी तो बताओ, वाकई ये कोई क्लाइंट है या फिर किसी और के साथ लगे हुए हो? और गॉड रीमा, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। खैर, मैं किसी बहस में नहीं पड़ रहा हूँ। यू आर वन इनसिक्योर वाइफ एंड आई एम डन विद यू। सीरियसली? यू आर डन विद मी? यस। तो फिर सब कुछ खत्म क्यों नहीं कर देते? साफ साफ बोल क्यों नहीं देते तुम? बहुत पहले खत्म कर दिया होता तो अच्छा रहता। वो मेरी मुझे सोच लेना चाहिए था। वरुण, ये तूने ही मुझे फेसबुक पर रिक्वेस्ट सेंड की ना? हाँ। बैठ ना, चला साथ। आराम से बैठ। अरे आ यार। बेटा 3 घंटा। वैसे तू कौन से ईयर में यार? हाँ यार, इससे पहले तुझे कॉलेज में कभी देखा भी नहीं और कॉलेज की किसी पार्टी में भी नहीं, एक्चुअली मैं आप लोगों को जानता हूँ। फैन हूँ मैं आप लोगों का। हमारा? अब हम रॉकस्टार भी नहीं है ना भैया, हीरो। तो फिर हमें ऐसा क्या देख लिया तूने? वो बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का एटीट्यूड रॉकस्टार से कम थोड़ी ना, एकदम कूल डूड टाइप। वैसे तू रहता कहाँ है? मैं ये LGC नगर है ना, सुपरमार्केट के पीछे, जस्ट बैक साइड। यार वो तो बड़ा पॉश इलाका है। तेरे डैडी करते क्या है यार? उनका बिजनेस है और खुद का पेट्रोल पंप भी है। अच्छा एक बात बता, तू इतने पॉश इलाके में रहता है, तेरे डैड का खुद का पेट्रोल पंप भी है, तू इतना घटिया मोबाइल क्यों यूज करता है भाई? तू कहीं में बनावा ना तो नहीं रहा ना? एक्चुअली मुझे भी ये सब पसंद नहीं है।
लेकिन मेरे डैड बहुत कंजूस हैं, वो ये सब नहीं समझते। अरे चल कर यार, बात से तो हमारा दोस्त है। वो ये डैड के मोबाइल पैसे की कोई जरूरत नहीं है तुझे। आई गिफ्ट। अब ना तेरी लाइफ में कौन आने वाला? बियर पिए? ये अभी रोक 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 रोक। क्या हुआ? मैं चला जाऊंगा यहाँ से। मतलब चला जाएगा ना अकेले, कि तुझे भी डर लगता है लड़कियों की तरह? ठीक है चल, ओके। थैंक यू। मिलते हैं भाई, ठीक है? या डैड, हाँ बोलो। मुझे जानना था कि वो चेन और पेंडेंट कितने के थे। मुझे तो काफी कॉस्टली लगे। मतलब? मैं सब कुछ देख चुका हूँ डैड, आपका काम और आपके क्लाइंट्स, और वो क्लाइंट्स भी जिन्हें चेन और पेंडेंट दिया जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि आपके पास फैमिली और बच्चों के लिए टाइम क्यों नहीं, क्योंकि सारा पैसा और टाइम तो कहीं और जा रहा है। लेकिन डरिए मत डैड, मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊं। बस उसके लिए आपको मेरी हर एक बात माननी होगी। फिलहाल मुझे न्यू लैपटॉप चाहिए, कल तक आ जाना चाहिए। एक मिनट। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम अपने बाप से बात कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे अपने बाप से इस तरह बात करने की? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे डराओगे और मैं डर जाऊंगा? हाँ, डरता नहीं मैं तुमसे, और ना ही तुम्हारी माँ से। एक मिनट। जानते हैं कौन से पेपर? डिवोर्स पेपर है। बहुत ही जल्द तुम्हारी मां को मैं डिवोर्स देने वाला हूं। और दोबारा अपने बाप को धमकाने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा क्या हाल करूंगा? Now get lost. Get out! क्या हो गया? तो सुबह सुबह भड़का क्यों है तू? यार भड़कूं क्यों ना यार, मेरा बाप ही ऐसा मिला है। सारा पैसा और टाइम तो किसी और औरत पे लुटा रहा है, और मैं भिखारियों की तरह पैसे के लिए तड़प रहा हूँ। वरुण, क्या पंगा हुआ भाई? पंगा क्या होना है यार, वो मेरा बाप माँ को डाइवोर्स दे देगा और हमें घर से लात मार के बाहर निकाल देगा। देख वरुण, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? तू टेंशन मत ले यार। मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ यार, बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ। काश मेरे पेरेंट्स भी तुम लोगों के पेरेंट्स की तरह थोड़े अंडरस्टैंडिंग होते, तो मैं आज भी तुम्हारी तरह थोड़ा एंजॉय कर रहा होता यार। अरे यार, तू ज्यादा सोच रहा है भाई। अब सही सही बताएगा कि बात क्या है? हाँ, मुझे आइटमाइज बिल चाहिए। हाँ हाँ, आप चेक करिए, मैं होल्ड कर रही हूँ। हाय मॉम, ये मेरे फ्रेंड्स हैं अंकुर और क्षितिज। हेलो आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते, आओ ना, प्लीज कम। आ जाओ। तो इनको पानी पिला, मैं भी आती हूँ। प्लीज सिट, बैठो ना, मैं भी आती हूँ। जी, एड्रेस लिखिए। C509, हाँ, क्रिस्टल बिल्डिंग, ऑपोजिट मैग्नम शोरूम। ये लो। वरुण, प्लेस इज कूल यार। थैंक यू यार। अपना रूम नहीं दिखाएगा? अरे मैंने मना किया क्या? आ जाओ। चल। वरुण तुम लोगों की बहुत तारीफ करता है। वो मुझे बता रहा था कि कॉलेज में तुम लोग उसकी बहुत हेल्प करते हो। थैंक यू सो मच बेटा। आंटी, इसमें थैंक्स की क्या बात है? वरुण तो हमारा भाई जैसा है, और थैंक्स तो हमें बोलना चाहिए। इतनी अच्छी चाय पिलाई जो आपने। वेलकम।
जस्ट एक्सक्यूज मी, एक फोन है। हाँ, मैं अभी आई। हेलो। हाँ नामिका, मैंने तुझे कहा था ना कि कुछ गड़बड़ है, जरूर किसी औरत का चक्कर है। क्या बोल रही हो दीदी? ऐसे कैसे हो सकता है? तू चुप कर, तू कुछ नहीं समझती। वो मेरा पति और उसे मैं अच्छी तरह जानती हूँ। दीदी, जीजा जी ऐसे नहीं है। वो आपसे भले झगड़ते बट ऐसा कुछ नहीं है दीदी। कल मैं तेरे पास आकर तुझे सब समझाती हूँ, ठीक है? मिहिर, हाँ? वरुण के कॉलेज से फोन आया था, एग्जामिनेशन की फीस देनी है। अभी तो फीस भरी थी उसकी, हर 2 महीने पैसे मांग लेते हैं। अरे पर एग्जाम्स की फीस है, वो तो देनी पड़ेगी। तुम अभी जाओ, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे पर मगर अरे कहाँ ना जाओ। हेलो, हाँ, अब सारे के सारे पैसे रख लिए, सारे पैसे लेके आ रहा हूं मैं। अरे थोड़ी सी लीगल फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, जल्दी उसे मैं डिवोर्स दे दूंगा। ओके, यू डोंट वरी। और हाँ, अभी मैं घर पे हूं, बाद में बात करता हूं। हो ना हो, पक्का इनका चक्कर है किसी के साथ। मुंबई के इस परिवार के पास सब कुछ था, सारे ऐशो आराम थे, बस खुशी नहीं थी। और खुशी होती भी कैसे, जहां एक पति अपनी पत्नी को धोखा दे रहा हो, एक बेटा अपनी जरूरतों के लिए, अपनी बुरी आदतों के लिए अपने ही पिता को ब्लैकमेल कर रहा हो, वहां खुशी हो कैसे सकती है? रीमा का शक लगातार बढ़ता जा रहा है और वो सच्चाई जानने की पूरी कोशिश कर रही थी। सच्चाई जानने के लिए उसने मिहिर के क्रेडिट कार्ड बिल्स और फोन रिकॉर्ड्स पर नजर रखनी शुरू कर दी, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसका ऐसा करना उसके सामने एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाला था। मिहिर, मिहिर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्यों बात नहीं करनी? मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात क्लियर करनी है। मुझे कुछ भी क्लियर नहीं करना है। हाँ? और भी काम है मेरे पास ऑफिस में, तुमसे बात करने के अलावा। और हाँ, आज के बाद मुझे फोन मत करना, समझी तुम? कौन? थैंक यू। के नंबर पे सारे कौन? दीदी का फोन इस नंबर पे? और अब मैं क्या करूं? हेलो। हेलो अनामिका। अनामिका, मेरा शक सही निकला। She is cheating on me. मैंने अभी उसकी कॉल डिटेल चेक की। उसने एक ही नंबर पे बार बार कॉल किया है, और जब मैंने उस नंबर पे कॉल किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। तो जानती है, मैंने मिहिर का बैंक स्टेटमेंट भी चेक किया। उसने ज्वेलरीज खरीदी है जो आज तक उसने मुझे नहीं दी, और यही मैं उससे पूछना चाहती थी तो वो चला गया। क्या कह रही हो दीदी? मैं अभी मिहिर को कॉल करके बुलाती हूँ और सब कुछ क्लियर कर लेती हूँ। खुद देखना, मिहिर को तो मैं नहीं छोड़ूंगी, उसके साथ साथ वो लड़की, उसका मैं खून कर दूंगी।
हाँ बोलो अनामिका। मीर, दीदी का फोन आया था मेरे इस नंबर पे। व्हाट? मीर, उन्हें पेंडेंट के बारे में भी पता चल गया है। मीर कुछ करो वरना हम दोनों फंस जाएंगे। डोंट वरी, मैं कुछ करता हूँ। हेलो 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 मिहिर, मिहिर तुम अभी घर वापस आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। रीमा देखो, तुम्हारी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे पास ऑफिस में बहुत सारा काम है। मिहिर अभी वापस आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। फोन रखो अभी। मिहिर कौन? मिहिर, मिहिर तुम आ गए क्या? कौन है वहां? कौन है? वरुण, अगर तू मस्ती कर रहा है ना तो मैं तुझे बहुत मारूंगी। तो कॉलेज ट्रिप पे गया है। तो मिस्टर मीर, ये सब किसने किया होगा, आपको कोई आइडिया? इंस्पेक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर मेरी वाइफ को कौन मार सकता है? आपकी इनकी कोई बाहर वाले से कोई दुश्मनी? इंस्पेक्टर साहब, मेरी वाइफ तो घर पे ही रहती थी और अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम अपनी बहन अनामिका के साथ गुजारती थी, और हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। मुझे बताइए, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त आप कहां थे? वो एक्चुअली मैं उस वक्त ऑफिस में था। जब घर लौट के आया तो देखा रीमा की बॉडी वहां पड़ी। कमले, हो साहब। कोई एविडेंस हाथ लगा? नहीं साहब। ठीक से चेक करो। मिस्टर मीर, इन्हें और अपने आप को संभालिए, और हाँ, अगर आपके हाथ कोई भी सुराग लगे तो आप हमें प्लीज इन्फॉर्म कीजिएगा। कमले जी। डेड बॉडीला पोस्टमॉर्टमसाठी घेऊन चला. रीमा की हत्या अपने ही घर में हो गई। आखिर कौन हो सकता है इस हत्या के पीछे? कोई घर का सदस्य। मिहिर ने रीमा को डिवोर्स देने का मन पहले ही बना लिया था, तो फिर वो उसकी जान क्यों लेगा? और वरुण रीमा का बेटा तो था, पर उसके दुख सुख से उससे कोई लेना देना नहीं था। उसका ध्यान सिर्फ अपने पिता के पैसों में था। क्या ऐसा ही कोई लालच, ऐसी ही किसी जरूरत ने इस अपराध को जन्म दिया था? आइए देखें इस कहानी में आगे क्या होता है।
मॉम, आई बाबा, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? एक सरप्राइज है। क्या? सरप्राइज। हेलो मिस्टर मीर, आपके वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। आप फौरन पुलिस स्टेशन आइए। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं आता हूँ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी। क्लोरोफॉर्म का ओवरडोज है, पर मौत सांस चोक होने की वजह से हुई। वरुण अपनी माँ रीमा से हमेशा कहा करता था कि इनहेलर हमेशा अपने साथ रखा करे। क्या आपकी वाइफ इनहेलर यूज करती थी? जी हाँ, वो एक अस्थमैटिक पेशेंट थी। तो उस दिन वो इनहेलर कहा था, मतलब हमें तो कहीं नहीं मिला। मुझे भी यही समझ में नहीं आ रहा इंस्पेक्टर। ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जरूरत लगी तो हम आपको पुलिस स्टेशन बुला लें। थैंक यू सो मच। चाहिए कामले, ओ सर। इस आदमी पर नजर रखो। जी साहब। कुछ तो है जो ये छुपा रहा है। मीर, मैं कह रही थी कि समझने की कोशिश करो। थिंग्स आर कंप्लीटली चेंज नाउ। रीमा का मर्डर हुआ है, अभी तो हमें थोड़े दिन शांत रहना पड़ेगा। बट मीर, आई नो, बट अभी हम शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। थोड़े दिन रुक जाओ, कुछ करता हूँ। ये बोला ना, कुछ करता हूँ। हाँ कामले, बोल। कुछ पता चला मीर के बारे में? सर, कामले फोन रख, मैं बाद में करता हूँ। सर मुझे आपसे कुछ कहना है। बैठो, बोलो। सर मुझे लगता है कि पापा और अनामिका मौसी ने मिलकर मम्मी को मारा है। तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो? सर, पापा और अनामिका मौसी कुछ शादी का प्लान बना रहे थे। पापा तो पहले ही डाइवोर्स देने वाले थे मम्मी को। मम्मी ने डाइवोर्स देने के लिए मना किया होगा और इन दोनों ने मार दिया। सर, मिस्टर मीर, हमने आपका फोन रिकॉर्ड चेक किया, जिसमें से एक नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल किया गया और दूसरा नंबर है HK ज्वेलर्स का, जहां से आपने चेन और पेंडेंट बनाया था, जिसकी पेमेंट आपके क्रेडिट कार्ड से की गई। देखिए मिस्टर मीर, हमें पता है कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, और हमें यह भी पता है कि इसी चक्कर में आप अपने वाइफ को डिवोर्स देने वाले। ये बात सही है कि मैं रीमा को डाइवोर्स देने वाला था और अनामिका से शादी करने वाला था, और ये बात भी उतनी ही सही है कि मेरा और रीमा का रिश्ता काफी दिनों से खराब चल रहा, इसीलिए मैं उसे डाइवोर्स देने वाला, और मैंने पेपर भी तैयार करवा लिए थे। ये बात मैं उसे बताता इससे पहले ही उसका मर्डर हो गया। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने बताया कि मैं रीमा को डाइवोर्स देने वाला था? आपके बेटे वरुण ने। दरअसल इंस्पेक्टर साहब, रीमा के जाने के बाद वरुण काफी डिस्टर्ब हो गया, मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। और रही बात मेरी खुद को सही साबित करने की, तो इंस्पेक्टर साहब अभी मेरे पास कोई सबूत तो है नहीं। आप अपनी इंक्वायरी जारी रखिए, मैं आपका पूरा साथ दूंगा। वैसे पुख्ता सबूत तो हमारे पास भी नहीं है, लेकिन जब तक हमारी ये तहकीकात शुरू है तब तक आप दोनों ये शहर छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहिए कामले। हो साहब। यह आदमी बहुत शातिर है। वरुण, तुम पुलिस के पास गए थे? तुम्हें
क्या लगता है मैंने मारा है तुम्हारी माँ को? मैंने मारा है? तो और किसने मारा? हाँ, माँ को आप ही डाइवोर्स देने वाले थे ना, और जब माँ ने डाइवोर्स देने से मना किया होगा तो मार दिया। डैड, पुलिस की नजरों में बेशक से आप बच जाए, लेकिन मेरी नजरों में आप ही कातिल है। क्या हुआ मीर? वरुण को विश्वास हो गया है कि मैंने मारा उसकी माँ को। तुम ही बताओ, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? हेलो मिस्टर मीर, चुपचाप मेरी बात ध्यान से सुनना। तेरा बेटा हमारे कब्जे में। मीरा रोड पे जो पुराना मंदिर है उसके पीछे जो बंगार है, वहाँ 20 लाख रुपए लेके चुपचाप आ जा। खबरदार जी तूने पुलिस को इन्फॉर्म किया, नहीं तो तेरे बेटे का आखिरी दिन होगा, समझा? देखो देखो, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हेलो हेलो, क्या हुआ मीर? वरुण को किसी ने किडनैप कर लिया और कहा है कि पुलिस को फोन मत करना, लेकिन मैं कर रहा हूँ पुलिस को फोन। पागल हो गए हो तुम? पुलिस को फोन कर रहे हो? लेकिन अनामिका, वो 20 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो दे दो मीर। इस वक्त हमें वरुण की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। अनामिका, मुझे लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं, हमें पुलिस को बता देना चाहिए। नहीं मीर, हमें पुलिस को नहीं बताना चाहिए। और फिर ये मत बोलो कि वरुण की जान को खतरा है। डॉक्टर, आप यहाँ? लगता है कहीं जा रहे थे आप लोग। बाय द वे, मुझे आपके बेटे से मिलना है। आपका बेटा कहाँ है? वरुण तो कॉलेज के एजुकेशन टूर पे गया हुआ है। क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? नहीं, कोई सीरियस बात नहीं है, बस मुझे उससे मिलना था। कहाँ गई है टूर? यहीं पनवेल के आसपास। तो उसे बुला लीजिए, मुझे मिलना है उससे। जी, जैसे ही आ जाएगा मैं लेके आता हूँ आपके पास। ठीक है। क्षितिज, फोन लगा उसको। अरे आइए, आइए मिस्टर मीर, आइए। एक सेकेंड, पैसे लाए पूरे आप मिस्टर मीर? हाँ, पूरे। अंकुर पैसे के? रुक, वरुण, एक सेकंड, इधर आओ, इधर आओ। भाई पैसे तो बराबर दिख रहे हैं। हाँ प्लीज। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। लेकिन आपको कैसे पता चला? मिस्टर मीर, जब मैं आपके घर पे आया था तो आपके चेहरे पे जो टेंशन था उसे मुझे कुछ डाउट सा हुआ, इसलिए फिर मैंने आपका पीछा किया। कमरे तबीयत क्या ना? वरुण, बहुत जान का मारेगा तुम लोग का। मिस्टर मीर, ले जाइए आप इसे। सर, मुझे आपको कुछ बताना है। सर, माँ का खून मेरी वजह से हुआ है।
मैंने और इन लोगों ने मिलकर अपने घर में पापा के सारे पैसे चोरी करने का प्लान बनाया था। देख यार वरुण, अगर जिंदगी भर ऐसे चलता रहा ना तो फिर तुझे हमेशा भीख मांगनी पड़ेगी। यार तू अभी अपने बाप के पैसे से एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा, है कि नहीं? हाँ यार, और ऊपर से तेरी डैड का अफेयर चल रहा है। हाँ। और ही इज अ चीटर ब्रो। और यार एक चीटर को लूटने में कोई गलत बात नहीं है, तू चिल मार, ठीक है? लेकिन यार मुझसे चोरी वोरी अरे सुन, तुझे कुछ नहीं करना, रुक पता चोरी तो हम करेंगे। और यार वैसे भी हमने पहले भी किया हुआ है। फिर उसके बाद मैं लोगों को अपने घर दिखाने के लिए लेके गया, चोरी कैसे करनी है उसका प्लान बना सके। हमने देखा कि मम्मी मासी से बातें कर रहे हैं। मम्मी ने कहा कि मैं कल आकर तुझसे बात करती हूँ। देखो गाइस, हमने ये सुनकर चोरी कल ही करने का प्लान बनाया। सर, हमारा प्लान सिर्फ चोरी करने का था। हमें लगा माँ घर पर नहीं होगी, लेकिन उस दिन माँ घर पर ही थी। मैं तो कल बाहर जाने वाली था। अरे मुझे क्या पता, मैं तो कॉलेज में के लिए बाहर गया था ना। सर, इन लोगों ने मुझे क्लोरोफॉर्म दिया और बोला कि माँ को सुंघा दो, इससे वो बेहोश हो जाएंगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उनका गला चोक हो गया। सर, उसके बाद मैं वहां के इनहेलर लेकर आया और माँ को पंप किया। तब तक डोरबेल बजा, हम सब बहुत घबरा गए सर। मैं माँ को बचाना चाहता था सर। सर, मैं उनके लिए इनहेलर लेकर आया था, लेकिन सर, ये अंकुर ने सर जबरदस्ती उनसे इनहेलर छीन कर ले आया। इससे मां मर गए सर। उसके बाद ये लोग मुझे ब्लैकमेल करने लगे। क्यों बे, तूने हमें बेवकूफ समझाएगा? अब तुझे पता चलेगा कि तूने किनसे पंगा लिया, समझा? ये तुम लोगों को क्या हो गया? ऐसे क्यों बात कर रहे हो तुम? चूजे, हमें क्या बेवकूफ समझ रखा तूने? हमसे खाली घर की चोरी करवाता है, कहता है कि तेरी मॉम अच्छी नहीं है। हाँ, तो बेवकूफ समझ रखा है हमें। अब सुनिए दादा, कल तक हमें 20 लाख रुपए चाहिए। सुन सुन, जा अपने बाप के पास और उनसे ले। अब तू कैसे लाएगा, क्या करेगा, वो हमारा ही नहीं है। और अगर तू नहीं लाया ना बेटे, तो तू सोच भी नहीं सकता हम तेरे साथ क्या करेंगे। 20 लाख मैं डैड। 20 लाख ना हम दोनों तेरे पुलिस स्टेशन में जाके ना तो भांडा फोड़ देंगे कि तूने क्लोरोफॉर्म सुंघा था अपनी माँ। मैं इनहेलर लाने के लिए गया था, मैं हैंड पंप। अबे वो तो मैंने छीना था तेरी मॉम से। जरा चौबट निकल यहाँ से। सोच करना पड़ेगा। वरुण, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई और ये सब कबूल किया। अब हमारी ओर से पूरी कोशिश करेंगे कि वरुण को कम से कम सजा। मुझे माफ कर देना पापा, मुझसे गलती हो गई। मिहिर ने रीमा को धोखा देने से पहले, उसे डिवोर्स देने के बारे में सोचने से पहले अपने बेटे वरुण के बारे में नहीं सोचा। अगर सोचा होता तो ये नौबत यहां तक नहीं आती। वरुण को अपने घर से प्यार और अपनापन नहीं मिला। उसने उसे बाहर ढूंढने की कोशिश की। दोस्ती के नाम पर उसे कुछ मिला तो वो थी बुरी संगत। ऐसी बुरी संगत जिसने उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और उसे बुरे रास्ते की ओर धकेल दिया। अंजाम क्या हुआ? वरुण की मां की जान चली गई।
यूं तो रीमा की मौत वरुण, क्षितिज और अंकुर के हाथों हुई, उनकी लालच की वजह से। पर जब घर का प्रमुख मिहिर ही इतना गैर जिम्मेदार था तो इस मौत का जिम्मेदार उसे भी ठहराना चाहिए। मिहिर ने कभी अपने पिता होने की जिम्मेदारी को नहीं समझा, अपने बेटे से कभी बात नहीं की, उसकी मन की भावनाओं को कभी समझा नहीं। अगर ऐसा हुआ होता तो आज शायद रीमा जिंदा होती। क्षितिज और अंकुर को रीमा के कत्ल के जुर्म में आईपीसी की धारा 302 के तहत और अटेम्प्ट टू रॉबरी के लिए आईपीसी की धारा 390 के तहत 10-10 साल की सजा हुई। वरुण को सरकारी गवाह बनने के लिए रियायत मिली और 7 साल की सजा हुई। मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में लोग अक्सर अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि घर पर परिवार है, बढ़ते हुए बच्चे हैं। उन बच्चों के साथ 2 पल बैठकर बात करनी चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी ज़रूरतों को समझना चाहिए। जब वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं तो हमारे देश का भविष्य गलत रास्ते पर चल पड़ता है। आइए एक मुहिम उठाएं, एक नारा लगाएं कि हम अपने देश के भविष्य को संवारेंगे, हम इस शहर को क्राइम फ्री बनाएंगे। ये हम कर सकते हैं दोस्तों, ये हम आज करेंगे, ये हम अभी करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी नारे और उम्मीद के साथ गौरव चोपड़ा को दीजिए इजाजत। फिर लौटूंगा एक सच्ची घटना को लेकर, जहां मुंबई क्राइम से लड़ेगी और जीतेगी। सावधान मुंबई, फाइट बैक नाउ।